दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। हालिया दिनों में देश में दो ही मुद्दे सुर्खियों में रहे, एक नशे में डूबता बॉलीवुड और दूसरा यूपी के हाथरस में हुई घटना। वैसे इन दोनों मामलों के बीच सीधा ताल्लुक भले ना हो, लेकिन ये तो तय है कि देश में बढ़ते जुर्म की एक खास वजह समाज को अपनी गिरफ्त में लेता नशे का कारोबार जरूर है। जी हाँ, हमने उड़ता पंजाब को महज एक फिल्म और उड़ते बॉलीवुड को सिर्फ एक समाचार समझ लिया, जबकि हमने अपने शहर में पनपती इस बुराई के बारे में जानने की कोशिश की तो हैरान और परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई। गांजा, अफीम, शराब, ब्राउन शुगर के अलावा दुकानों में मिलने वाली नशेली की गोलियां शहर की नौजवानी को लीलना शुरू कर दिया है। दिन के उजाले में मदहोश करने वाले और रात के अंधेरे में सुरूर पैदा करने वाले ड्रग्स अब शौक से बढ़कर लत में शुमार हो गए हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि छोटे छोटे बच्चे भी इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं, जो कम कीमत पर मिलने वाले बोनफिक्स, आयोडेक्स या कफ सिरप के नशे के आदी बन गए हैं। अगर यही नज़ारा रहा तो ऐसा ना हो कि हमारा शहर आने वाले दिनों में उड़ता धमतरी बन जाए। समय समय पर इसमें जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसमें थाना कोतवाली और अर्जुनी एरिया में कार्रवाइयाँ की गई हैं। जो अभी नाबालिग हैं वो सबसे पहले आकर्षित होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि छोटे छोटी बस्तियों में अगर कुछ नशे जो करने वाले उनको कुछ नहीं मिलता तो बोन फिक्स को कपड़े में डाल के सूंघते हैं और वहीं से एक आदत के रूप में ये आ जाता है लोगों में। फिर वो कहीं से भी पैसा लाके, चाहे वो डाका डाले, चोरी करे, वो अपने नशे की आदत को छोड़ नहीं पाता है। आज की एनालिसिस में हम बात करेंगे इसी संजीदा मसले पर। ये बात मीडिया और दीगर जरिए से तकरीबन सबको पता है कि धमतरी गांजा तस्करों के लिए मुफीद रास्ता है। पड़ोसी राज्य उड़ीसा से हर साल कई क्विंटल गांजे धमतरी के रास्ते दीगर जगहों पर जाता है। इस नशे के कारोबार तक कभी कभार कानून के हाथ पहुंच जाते हैं तो बड़ी बात है, वरना सिलसिला चलता रहता है। यही वजह है कि इसके बिकवाल बेखौफ धंधा करते हैं और धमतरी का एक बड़ा तबका दम मारो दम का आदी बन गया है। धमतरी क्योंकि उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ है और कहीं ना कहीं बस्तर का रूप भी यही है, तो इसलिए यहाँ गांजा तस्करी के मामले सामने आते हैं। और हमारा बुरई और सिहावा क्षेत्र है जहाँ पे लगातार जो सूचनाएं मिलती हैं उसके आधार पर कार्रवाइयाँ की जाती रहती हैं। ये जो अभी तक के प्रकरण देखने में आए हैं, मुख्यतः जो बड़े अमाउंट में तस्करी से संबंधित जो प्रकरण मिले हैं वो उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में लाने के दौरान ही मिले हैं और इसमें से प्राप्त जितने भी आरोपीगण हैं वो मूलतः उड़ीसा क्षेत्र के ही हैं। क्योंकि धमतरी जिला भी पड़ोसी राज्य उड़ीसा से लगा हुआ है, जहां रोजाना लाखों करोड़ों का गांजा सप्लाई होता है और कभी कभार पुलिस विभाग इसको पकड़ पाते हैं, बाकी नहीं पकड़ पाते। ये तो बात रही गांजे की, लेकिन बदलते दौर में हमारे शहर में महानगरीय नशे ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। 2014 में क्राइम ब्रांच की टीम ने ब्राउन शुगर की तस्करी करते 2 युवकों को माल के साथ पकड़ा। इस खबर ने सोचने मजबूर कर दिया कि धमतरी में नशे की हद तक आगे बढ़ चुकी है। और बात करें हम दूसरे नशों की तो आयोडेक्स, मेडिकल में मिलने वाले कई टैबलेट और कैप्सूल के भी कई लोग आदतन नशेड़ी बन चुके हैं, जो काफ़ी सोचनीय है और शर्मनाक भी। ब्राउन शुगर पूर्व में पकड़ाया गया है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में ब्राउन शुगर नहीं मिला है और मेरे पास अभी जानकारी। इसकी गिरफ्त में सिर्फ धमतरी ही नहीं, कुरुद और ग्रामीण इलाके भी हैं, जहां सांझ ढलते ही बाकायदा युवाओं का ग्रुप वीराने की तलाश में निकल जाता है और नशे का दौर शुरू हो जाता है। इसमें कलेक्टर साहब के निर्देशन में एक टीम बनी हुई है जिसमें फूड ऑफिसर्स भी शामिल हैं। फूड और एक्साइज के साथ में मिलकर पुलिस ने इसमें संयुक्त कार्रवाई की है और पूर्व में जो सूचना मिली थी उसके आधार पर कुरुद क्षेत्र में कुछ मेडिकल स्टोर्स हैं जहां पे ऐसे सूचना प्राप्त हुई थी और उस पर कार्रवाई भी सामूहिक रूप से किया गया है। क्या होता है कि ये मेडिसिन जो हैं ये बेसिकली है तो मेडिसिनल यूज़ के लिए, लेकिन कई बार इसकी अधिक मात्रा में सेवन करने के कारण नशीले पदार्थों के रूप में उसका उपयोग कई लोगों के द्वारा किया जाता है। इन दवाइयों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचना प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के द्वारा क्योंकि उसे खरीदा गया था बल्क में और अधिक मात्रा में पाया जाने के कारण इस पर कार्रवाई की गई। आज के जो छोटे छोटे बच्चे बोन फिक्स और तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि किस गर्त में जा रहे हैं। बच्चों के पालकों को भी चाहिए कि अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से डीएनए ब्यूरो रंजीत छाबड़ा की तफ्तीश।
सभी धर्मशास्त्र बताते हैं कि नशा नाश की जड़ है। इसके बावजूद नशे का प्रसार बढ़ता ही चला जा रहा है, जो समाज के सामने बड़ा सवाल है कि देश की नई पीढ़ी को नशे से बचाएं तो बचाएं कैसे। डीएनए ने जब ग्राउंड जीरो में नशे की हकीकत देखी तो वह बहुत डरावनी दिखी। शहर का कोई भी स्टेडियम, सोना स्थान और खाली मैदानों के साथ ही मकेश्वर वार्ड और रामबाग सहित अनेक वार्ड नशीले पदार्थों के हॉट स्पॉट बन चुके हैं, जहां उड़ता धमतरी दिखता है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, नशा एक अभिशाप है। यह एक ऐसी बुराई है जिससे इंसान का अनमोल जीवन समाप्त होते जा रहा है। सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी गांजा, हफीम, जर्दा, गुटखा, पाउच के अलावा और जो कई तरह के मतलब कहने का मतलब तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे पूरी नई पीढ़ी है जो समाप्त हो रही है और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। दारू है, गांजा है, ये फेविकोल, बॉर्न फिक्स वगैरह है। ये छोटे छोटे बच्चे तो बॉर्न फिक्स पूरा नशा करते, और ऊपर थोड़ा बड़े पूरा गांजा में बहुत छोटे बच्चा हो गए बहुत। आजकल मुझे हल्की सी जानकारी में प्राप्त हुआ कि गोली मेडिकल में मिलती है 1 2 रुपये में, और नशे की गिरफ्त इतना खतरनाक नशा है कि उसको खाने से के बाद यदि उसकी गिरफ्त में आदमी आ जाता है तो दूसरी दवाई का उस पर असर ही खत्म हो जाता है। एक तरफ जहां जिला पुलिस प्रशासन इसे गंभीर मामला न मानते हुए सक्रिय कार्रवाई करने की जगह नशे की बढ़ती लत को सामान्य बात बता रहा है, वहीं आबकारी विभाग के अधिकारी जिले में अरबों रुपए की देसी विदेशी वैध अवैध शराब बिकना स्वीकार तो करते हैं, पर अधिकृत आंकड़े कैमरे के सामने आकर बताने को तैयार नहीं। नशे के संबंध में तो शुरू से बहुत बड़ा ये गढ़ रहा है। उड़ीसा प्रांत की सीमा और इधर से आंध्रा और जगदलपुर तरफ से जो गांजे की तस्करी की जा रही है, उससे न सिर्फ पुराने लोग बल्कि अब तो नए लोग भी उसमें मतलब नाबालिग लोग भी कहना चाहिए, नाबालिग लोग भी उसका सेवन कर रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी और आने वाले समय ये बहुत ख़तरनाक होगा कि लोग नशे के आदी बन चुके हैं। और आने वाला समय नशेड़ी कारोबार से जो चल रहा है यहाँ पर अघोषित रूप से, ये कहा जाएगा कि इसमें आबकारी अमला पूरी तरह विफल है। जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई है वो पुलिस विभाग द्वारा मतलब लाखों का गांजा पकड़ा गया है, जबकि इसका जिम्मेदारी है आबकारी विभाग का। जिले में फल फूल रहे नशे के अवैध कारोबार पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और कुर्द विधायक अजय चंद्राकर ने बयान जारी कर खुलेआम आरोप लगाया है कि राज्य में चरस, कोकीन, गांजा और अन्य नशीली सामग्री बिक रही है, जिस पर सरकार शासन के नियंत्रण नहीं है। यक्ष प्रश्न यही है कि नशे के अवैध कारोबार की चैन कौन तोड़ेगा, युवा पीढ़ी को इस दुष्चक्र से बाहर कौन निकालेगा, ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ कौन करेगा। डीएनए सूत्र बताते हैं कि जिले में अवैध नशीले पदार्थों का कारोबार 50 लाख रुपए के करीब होता है। इसमें ज्यादातर गांजा जिले के सीमावर्ती राज्य उड़ीसा से बोरई सिहावा नगरी होते हुए धमतरी आता है, जिस पर निगरानी कमजोर है। आप देखेंगे कि 7 साल 8 साल के छोटे छोटे बच्चे बॉर्न फिक्स और दुनिया भर के जो दुकानों में नशे मिलते हैं उसका सेवन करने लग गए हैं। वो स्कूल जाने के बहाने अपने माँ बाप से पैसा लेके जाते हैं और स्कूल ना जाके नशे के लिए दूसरी जगह जाते हैं। मैं यह कहना चाहूँगी कि वो हर माँ बाप और जनता को जागरूक होना पड़ेगा, नशे को मुक्त के लिए एक अभियान चलाना पड़ेगा। कोरोना काल चल रहा है, मैं उसको एकदम प्रत्यक्षदर्शी हूँ। जो सैनिटाइज करने के लिए, हाथ सैनिटाइज करने के लिए जो बोतल आती है, सैनिटाइज की बोतल, उसको मैंने पीते हुए आम लोगों को देखा है। और वहाँ पे मैं तुरंत तत्काल वहाँ पे डांटा भी उनको, ये क्या कर रहे हो तुम? बोले भैया ओखर से सस्ता ये है तो का करबो, और इनमें भी वही नशा थे। तो उनको मैं डांटा और कि ये चीज़ तो और गंदी है, क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा है सैनिटाइज वाले में। हाँ, ये जो अभी नशा वाली बात है ना, ये तो गांव में बच्चा मन भी अपन नशा में बहुत ज़्यादा संलग्न है। यहाँ तक आदमी मन गुड़ाखू घसी या वो का बोन फिक्स का ये सब चीज़ मतलब सब, और गांव एरिया में तो और बहुत ज़्यादा है। नशे की इस कुसंस्कृति पर अगर समय रहते लगाम नहीं लगाई गई तो नाबालिगों,
युवाओं के साथ ही स्कूली बच्चों को इसकी गिरफ्त में आने से रोकना मुश्किल जाएगा। नई नस्ल की रगों में लहू की जगह नशीले पदार्थों का जहर न घुले, इसकी जवाबदारी पुलिस विभाग के साथ साथ उन पालकों की भी है जो बच्चों की गतिविधियों से बेखबर रहते हैं। उड़ता पंजाब और मुंबई ड्रग कनेक्शन के खुलासे के बाद सच कहा जाए तो धमतरी जिले में भी नशीले पदार्थों के सेवन के विरुद्ध लोगों को हतोत्साहित करने एक बड़े पुलिसिया अभियान की जरूरत है। बहुत सारे छोटे बच्चे और युवा पीढ़ी आज की डेट में गांजे के सेवन करते हैं। अब उनको कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो जाता होगा, तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि प्रतिबंधित हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। हमारे शहर में नशा करने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। किसी भी तरह का नशा का उपयोग करके मतलब एक गलत टाइप का कोई मैटर आता है, जैसे मान लो कोई नशा कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, उसके चक्कर में फिर देखो नशा होने से क्या होता है कि आदमी का जो मानसिक रूप से वो जो है एक प्रकार से डिस्टर्ब हो जाता है। तो नशे की हालत में या तो फिर कभी जैसे चोरी कर लेता है या और भी ऐसे अनर्गल काम करना कर देता है, शुरू कर देता है। नशा को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा, विशेषकर गांजा के लिए। मैं धमतरी में रहता हूँ और धमतरी में कई चीज़ों को भी देखा हूँ। तालाब में देखा हूँ, तालाब के पीछे सुनसान जगह पे, मैदानों पे अक्सर जो युवा पीढ़ी है वो जाते हैं क्रिकेट खेलने के नाम से या तालाब जा रहे हैं मछली पकड़ने के नाम से, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। वो रहता है बस नाम मछली और खेल का, लेकिन वहाँ होता है सिर्फ गांजा, चरस, इन्हीं सब चीज़ों को धुएं में उड़ाते रहते हैं। बट वही है कि मैं देखता हूँ आजकल लोग जो कम पढ़े लिखे हैं उन्हीं लोग ज़्यादा नशे के शिकार हो रहे हैं, जैसे कि बोनफिक्स और गांजा वगैरह हो गया और जो भी है। ग्राउंड जीरो से डीएनए ब्यूरो रंजीत छाबड़ा की रिपोर्ट। तो ये थी खुशहाल शहर की बदहाल तस्वीर, जो पुलिस प्रशासन के साथ साथ समाज को आगाह करने काफ़ी है। वक्त रहते नशे की बेड़ियों से हम हमारे अपनों को आज़ाद करा लें, वरना ये उड़ता धमतरी किसी दिन हमारी उम्मीदों को, हमारे सपनों को, हमारी आस को और हमारे विकास को भी ले उड़ेगा और हम सिवाय पछताने के कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए नशे के खिलाफ जागना जरूरी है, बेहद ज़रूरी है। सीखना होगा चिरागों की हिफाजत करना, आंधियों का इरादा तो हम बदल नहीं सकते। जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।